प्रकार से पुलिस ने जेफ द किलर को पकड़ने के लिए जंगल में जाती है, जहां जेफ द किलर बहुत ही चालाकी से कई पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग जाता है। पुलिस जेफ द किलर का पीछा करने लगती है, लेकिन जेफ द किलर अपने आप को बचा लेता है। अगले दिन मिश्रा जी को पता चलता है उसका कजन को किसी किलर ने मारा है, इसलिए उसका बदला लेने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी मंगलापुर शहर जाते हैं, जहां जेफ द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी के चलते पकड़ा जाता है और गुप्ता जी मिश्रा जी से बदला लेने के लिए बॉब और बक से दोस्ती कर लेता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। बक, गुप्ता जी और मिश्रा जी को हम तीनों मिलकर जो मार डालेंगे, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ बॉब, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम सब यहाँ से निकलेंगे कैसे? बॉब और बक, यदि हम तीनों मिलकर इस पिंजरे को तोड़ दे तो हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। तुम्हारा कहना तो ठीक है जेफ द किलर, लेकिन क्या यह पिंजरा हम तीनों मिलकर तोड़ सकते हैं? हाँ बक, हम तीनों मिलकर यह पिंजरा जरूर तोड़ सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है तो जब यहाँ पुलिस की संख्या कम होगी तब हम तीनों मिलकर पिंजरा तोड़ने की कोशिश करेंगे। बॉब, बक और जेफ द किलर पुलिस की संख्या कम होने का वेट करने लगता है और कुछ ही समय में पुलिस की संख्या कम होने लगती है, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। बॉब और जेफ, पुलिस अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा समय अभी है पिंजरे को तोड़ने का। बॉब, बक और जेफ द किलर अपनी पूरी ताकत से पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तीनों के काफी प्रयास के बाद पिंजरा सच में टूट जाता है। पिंजरा के टूटने की आवाज सुनकर पुलिस वहां आ जाती है। बक, तुमने तो कहा था यहाँ पुलिस नहीं है, तो ये इतनी पुलिस कहाँ से आ गई? बॉब, मुझे क्या पता था कि यहाँ इतनी ज्यादा पुलिस है, बस मैंने देखा तो मुझे कहीं पुलिस दिखा नहीं था। ये सब तुम्हारी ही गलती है बक, तुमने ही ध्यान से नहीं देखा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बॉब, ये प्लान तो तुम लोगों का ही था। तुम दोनों लड़ना बंद करो और यहाँ से भागने की सोचो। तुम सब कहीं नहीं भाग सकते हो, इसलिए चुपचाप अंदर जाकर बैठो। पुलिस की बात बॉब, बक और जेफ नहीं मानता है और वह सब तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही तीनों वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी सभी पुलिस वाले तीनों की खूब धुलाई करना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, ये सब पुलिस वाला खूब मार रहा है। हाँ बॉब, लेकिन हमारे पास अगर हमारा हथियार होता तो हम दोनों इन सब पुलिस वालों को अच्छा सबक सिखाते हैं। तुम दोनों किस हथियार के बारे में बात कर रहे हो? कहीं वो तो नहीं तुम्हारा हथियार? जेफ के बताने के बाद बॉब और बक अपने हथियार को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ जेफ, वही तो मेरा हैमर है। और वो मेरा इलेक्ट्रिक रॉड है। बॉब और बक पूरी शक्ति से उठकर अपने हथियार को लेने जाते हैं। पुलिस वालों, अब देखो बॉब और बक का जलवा। बॉब और बक मिलकर अपने हथियार से सभी पुलिस वालों को खूब मारते हैं। अरे वाह, तुम दोनों के हथियार बहुत ही खतरनाक हैं। बॉब और बक का वार से सभी पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। बक, सब पुलिस वाले घायल हो गए हैं, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। बॉब, बक और जेफ द किलर पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। सभी के भाग जाने के बाद हवलदार पांडे अपने सर को फोन करके सब कुछ बताता है। हवलदार की बात सुनकर ऑफिसर तुरंत अपनी वैन से सभी को ढूंढने निकल जाता है। और जैसे ही पुलिस वैन उसके नजदीक आने वाली होती है, तभी बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से कार को ब्लास्ट कर देता है और बॉब अपने हथौड़े से कार को हवा में उड़ा देता है। वाह बॉब एंड बक, तुम दोनों ने सभी पुलिस वैन को तबाह कर दिया। अब चलो गुप्ता जी और मिश्रा जी की बारी है, लेकिन उससे पहले मुझे अपना चाकू को खोजना होगा जो कहीं इधर ही पड़ा होगा।
जेफ द किलर अपना चाकू वापस उठा लेता है और गुप्ता जी मिश्रा जी को मारने के लिए उसके शहर तीनों जाने लगते हैं। कुछ ही समय में तीनों गुप्ता जी के शहर में पहुंच जाता है। जेफ, हम तीनों तो गुप्ता जी के शहर में आ गए हैं, लेकिन गुप्ता जी और मिश्रा जी का घर कौन सा है वो मुझे पता नहीं है। बॉब, मुझे खुद पता नहीं है आखिर वो दोनों कहाँ रहता है। बस मुझे गुप्ता जी और मिश्रा जी दिख जाए, फिर मैं अपना चाकू से उन दोनों का सर काट दूंगा। जेफ, यदि हम सब मिलकर इस शहर में तबाही मचा दें तो गुप्ता जी और मिश्रा जी सभी को बचाने यहाँ जरूर आएगा और फिर उसके बाद वह मारा जाएगा। वाह बक, योजना बहुत अच्छी है। इस बार गुप्ता जी और मिश्रा जी बचेगा नहीं। बॉब, बक और जेफ द किलर शहर में तबाही मचाने लगते हैं। बक अपने इलेक्ट्रिक रॉड से एक एक करके सभी घरों में आग लगाने लगता है और बॉब, जेफ द किलर दोनों मिलकर कई इंसानों को जान से मारने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, ये बदमाश हमें मार देगा, बचाओ। बताओ जल्दी से गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ रहता है, नहीं तो मारे जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता किसी गुप्ता जी और मिश्रा जी को, मुझे जाने दो। जेफ उस अनजान व्यक्ति को छोड़ता नहीं है और उसका सर काट देता है। बॉब, बक और जेफ बहुत कोशिश करता है गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता करने का, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिर गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ रहते हैं। बक, गुप्ता जी और मिश्रा जी का पता अभी तक नहीं चला। क्यों ना कल सुबह पूरे शहर में घूम कर पता लगाते हैं। हाँ बॉब, ये भी सही है। कल सुबह होते ही हम सब चारों तरफ गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोजेंगे। बॉब और बक की बात जेफ द किलर भी मान लेता है और सभी वापस वहां से चले जाते हैं। गुप्ता जी दरवाजा खोलिए, जल्दी से गुप्ता जी दरवाजा खोलिए, कहाँ हो आप? मिश्रा जी की आवाज सुनकर गुप्ता जी घर से बाहर आते हैं। अरे मिश्रा जी, अब क्या हुआ? फिर से कोई मुसीबत आ गई क्या? हाँ गुप्ता जी, इस बार मुसीबत हमारे ही शहर में आ गई है। क्या मतलब मिश्रा जी, मुझे सारी बात बताओ। गुप्ता जी, आपके आगे वाले मोहल्ले में किसी ने तबाही मचा दिया है और जिसने तबाही मचाया है वह आपको और मुझे ही ढूंढ रहा था। क्या? अब ये कौन सी मुसीबत आ गई है? चलो वहाँ जाकर पता करते हैं आखिर कौन हमें ढूंढ रहा था। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ जेफ द किलर ने तबाही मचाया था। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि कई लोग मरे पड़े हैं। मिश्रा जी, यहाँ तो कई लोग मरे पड़े हुए हैं, लेकिन ये सब कौन कर सकता है? गुप्ता जी और मिश्रा जी पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वैन आकर रुकती है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अपने घर से बाहर ना निकले, क्योंकि 3 खूंखार कैदी जेल से भाग गया है, जिसका नाम बॉब, बक और जेफ द किलर है। इसलिए सभी लोग अपने घर में ही रहे। पुलिस की बात सुनकर वहाँ सभी अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। गुप्ता जी भागिए यहाँ से, जेफ द किलर हमें ही मारने आया है और साथ में बॉब और बक को लेके आया है। हाँ मिश्रा जी, अभी पहले यहाँ से निकलो, क्या पता जेफ द किलर और बॉब और बक इधर ही हो। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत अपने घर की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में जेफ द किलर और बॉब बक दिख जाता है। गुप्ता जी, आगे तो जेफ द किलर है और उसके साथ बॉब और बक भी। ओ माय गॉड, मिश्रा जी हमें वापस पीछे भागना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम दोनों आखिरकार दिख ही गए, अब बचोगे नहीं हमारे हाथों से। बॉब, बक और जेफ द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगता है। गुप्ता जी भागिए यहाँ से, वरना हम मारे जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी कहाँ तक भागोगे? जेफ द किलर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेफ द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ लेगा या हर बार की तरह गुप्ता जी अपने आप को बचा लेंगे? ये हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।